नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के बाहर आए, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रितेश नागर है। कहाँ से हैं सर आप? मैं इंदौरी से। प्रॉपर इंदौर से हैं सर। यह किस बोर्ड में था सर आपके? सर मेरा बोर्ड बी में इंटरव्यू था। बोर्ड बी में था। कैसा रहा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू एकदम बढ़िया रहा। एकदम कूलिंग माहौल? हाँ सर एकदम बढ़िया। कितने टाइम तक चला? सर देख तो नहीं पाए, मुझे नहीं पता चलता है कि कैसे अभ्यर्थी देख लेते हैं, उतना स्ट्रेस होता है उस टाइम पे, टाइम नहीं देख पाए। 10-15 मिनट चला होगा। 10 से 15। क्वेश्चन किस तरीके से बने सर आप? क्वेश्चन सर दोनों अप्रोच होता है वहाँ पर। आपको स्टैटिक पर भी ध्यान देकर जाना है। एमपी के बारे में खासकर देख लें आप। इंदौर से हैं, जहाँ से भी आप हैं, उसका स्टैटिक देखना बहुत ज़रूरी है। और आपका हिस्ट्री भी आप देख कर जाएं। हम होता है कि फॉरवर्ड कर जाते हैं उस चीज़ को, उस पर ध्यान देकर जाना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट तो अप्रोच वो पूछ ही लेते हैं, उसका आंसर हर कोई कर लेता है। हिस्ट्री सर ज़रूर देख के जाएँ सर। एमपी से क्या क्या क्वेश्चन बने, जैसे स्पोर्ट्स के अलावा? स्पोर्ट्स के अलावा सर कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछा गया है कि एमपी में फेमस ट्राइबल जो हैं उनका जो शादी जो होती है उसका कल्चर आप बताइए, उससे क्या आप समझते हैं। ऑफ द ट्रैक चीजें हैं, बट आंसर करना पड़ेगा आपको। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहा है आपका। हाँ हाँ। और इसके अलावा इंदौर से कोई क्वेश्चन बना है स्पेशली सर? इंदौर से सच कोई क्वेश्चन नहीं था। इंदौर में आप हैं तो मैंने अपने आंसर्स में इंदौर का एग्जांपल दे करके शायद बताया, तो हो सकता है वहां पर वो चीजें कवर हो गई होंगी। इसके अलावा एमपी से कोई योजना पूछी है? एमपी से योजना नहीं, स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या क्या स्कीम्स हैं, और आप एमपी की स्पोर्ट्स पॉलिसी डेफिनेटली पढ़ कर जाएं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एमपी में आकर जॉब करने वाले हैं, आपसे वो उम्मीद करते हैं कि आपको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। इसके अलावा एमपी की यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई क्वेश्चन बना, स्टेडियम से कोई क्वेश्चन बना? एमपी की यूनिवर्सिटी में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे क्योंकि मैं एलएनआईपी से था, वहाँ के जितने भी वाइस चांसलर रहे हैं तो उनका हिस्ट्री पूछ लिया है कि आप बताइए उनका क्या कार्यकाल रहा है। शायद एक प्रेशर बनाने का वो होता है। एक्चुअल में सारे वाइस चांसलर्स को या सारे चांसलर्स का सीरियली याद करना थोड़ा मुश्किल है। उस चीज़ को भी ध्यान में पूछा है। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं अगले इंटरव्यू के लिए। एमपी से कितने खेलों से क्वेश्चन बने, स्पेशली कोई खेल वगैरह? ना, एमपी के ऐसे कोई खेल से क्वेश्चन नहीं बना है। कि ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मुझसे क्वेश्चन किया गया था आप, हाँ अब मैं अभी उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में जो लोकली आप किस गेम को देखते हैं, वहाँ पर बच्चे किस गेम को खेल रहे हैं, उसका क्या कल्चर, वहाँ कैसे गया वो गेम, ये चीज़ पे बात की गई थी। इसके अलावा कोई अवार्ड वगैरह का कोई क्वेश्चन? अवार्ड का कोई क्वेश्चन नहीं था। अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओलंपिक से कोई क्वेश्चन बना था? ओलंपिक से नहीं, मैंने अपने आंसर में ही ओलंपिक को मेंशन कर दिया। ओलंपिक को नहीं, हाँ ओलंपिक को मेंशन किया है। 2036 में जो इंडिया होस्ट करने वाला है, एक ब्रीडिंग कर रहा है, उसको हाईलाइट किया आंसर में। और जो हम अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उसको हाईलाइट किया है। तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था ओलंपिक का। यही खेलो इंडिया से कोई क्वेश्चन बना? खेलो इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर से स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन था। एक एंशियंट किसी प्लेयर का नाम सर पूछे थे मुझसे, इंडिया की कोई ड्रैग फ्लिकर, मुझे नहीं याद था। मतलब और भी ड्रैग फ्लिकर रहे हैं, बट सर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद मैं नहीं बता पा रहा था। सर किसी को जानते होंगे पर्सनली, उनका नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट एड से कोई क्वेश्चन बना? किसी से? फर्स्ट एड से? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट स्टेट से नहीं। मैं मेंशन नहीं किया था, बट मेरे पास था, पर मुझे पता है कि वहां से क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, और वो इतना वास्ट एरिया है कि उसको कवर करना काफी टफ है। तो अगर आप मेंशन करेंगे डेफिनेटली उस पर बनेगा। टीम चयन से कोई क्वेश्चन बना था? हाँ, टीम चयन से पूछेंगे आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा, आप किन प्लेयरों को चूज करेंगे, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट आपके टीम में कितने रखना चाहेंगे, इन सब चीजों से। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? इसके अलावा हाँ, ग्राउंड बनाना है आपको, कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, इंटरनेशनल लेवल का आपको एक ग्राउंड चाहिए, आप कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करेंगे, आप प्रपोजल बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन था। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, हॉबी से नहीं पूछा है। बाकी उसके ऊपर मेरा गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सर कंफ्यूज हो गए थे एक्चुअली कि गोल्ड मेडल किस चीज में। वो ओवरऑल मास्टर डिग्री का था, वहीं से उन्होंने उसको पिकअप कर लिया था। और इंट्रो तो नहीं है, जो है वो आपके ड्रेप फॉर्म को देखकर ही क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप जाकर बैठेंगे, वो आपसे बात करने लगेंगे। एक्चुअल में इंटरव्यू मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन है। आपको
मुझे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ आप बोल सकते हैं कि इतने बड़े लोगों के साथ आपको बात करने का मौका मिला। उसको उस तरीके से अगर आप जाएंगे तो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह सोचेंगे, मे भी आप अंडर प्रेशर आ सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।